मैं भी जो कह रहा हूँ, हम सब निंदा किया। और एक घटना 1 साल 2 साल पहले हुआ था, उसके ऊपर बदला लिया। बदला लेने के बाद शेख भानु शेख को मार दिया गया। उसके उसके बाद 2 3 4 लोग के 8 9 10 घर जला दिया। इसके लिए एसडीओ को सस्पेंड किया, आईसी को क्लोज किया गया, और सारे अधिकारी को क्लोज करके दिया। और वहां पर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी भेजा है ममता बनर्जी, और सीट भी गठन किया। जांच चल रहा है, और 10 12 लोग को तो अरेस्ट हुआ। निंदा तो हुआ, निंदा तो कर रहा हूं मैं। हम तो जानते हैं ये दुखद घटना है, और हम सब ये भी चाहते हैं कि बंगाल में ऐसा घटना आज दोबारा ना हो, और ऐसा घटना ना होता तो अच्छा होता, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन ममता बनर्जी क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा 10.5 करोड़ लोगों के अंदर 1 2 घटना हुआ, रामपुर में जो घटना हुआ वो घटी है, उसके ऊपर हम सब निंदा करते हैं, और इसके लिए हम सब जान भी कर रहे हैं। बादल और देवनाथ, ये कोई घटना हादसा नहीं है, ये नरसंहार है, ये मैसेकर है। समझते हैं आप इस शब्द को समझते हैं? ये घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, हादसा हो गया, ये हादसा नहीं है, ये घटना नहीं है, ये मैसेकर है, नरसंहार है। आपको समझ में आता है? आप लोगों के नेता बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई होगी, और आपके अभी पिछली डिबेट में एक नेता बोल रहे कि हादसा है, आप बोल रहे घटना है, दुखद घटना है। सर ये हत्या, ये मैसेकर, ये नरसंहार। और ममता बनर्जी कह रही है कि इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होता है। आप लोग जांच से पहले तय करके बैठे हैं। लेकिन टीएमसी पर से टीएमसी नहीं है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। और वो भी क्यों जला भाई? उसकी भी तो जिम्मेदारी आपकी है। वो भी क्यों मरा? एक की भी जान क्यों गई? अगर टीएमसी के नेता की हत्या हुई, उसकी भी जिम्मेदारी तो आप ही लोगों की है भाई। नहीं समझ रहा, कह दीजिए ना। नहीं समझ रहा, वो भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। मैं मानता हूँ ये लॉ एंड ऑर्डर भी वेस्ट बंगाल का है, लेकिन सुबह से रात तक जो लोग ममता बनर्जी का बदनाम करते हैं, मैं उन लोगों को एक अनुरोध करूंगा, एक ममता बनर्जी का मूर्ति बना के घर में रखिए, और सुबह शाम फूल देकर उनको पूजा कीजिए, और सुबह शाम रात को ममता बनर्जी करके बदनाम कीजिए, और बंगालियों का बदनाम कीजिए। लेकिन कोई असर ये बहुत गलत है। ये बंगालियों को बदनाम मत करिए, ये कल्चर नहीं है। ये कल्चर नहीं है जिंदा जलाने वाला। मत बोलिए एक शब्द, ये बंगालियों के खिलाफ मत बोलिएगा। ये बहुत गलत कर रहे हैं बादल देवनाथ, आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये कल्चर नहीं है, ये कल्चर नहीं है। यहां पर दिलीप घोष भी बैठे हैं, वो समझा देंगे आपको। ये कल्चर नहीं है बंगालियों का। गाली मत दीजिए उन्हें, ये बहुत गलत बोला आपने। कोई कल्चर नहीं है बंगाल में ऐसा, कोई कल्चर नहीं है ऐसा। ये बंगालियों को गाली मत दीजिए, कोई कल्चर नहीं है ऐसा। दिलीप घोष सर, अगर टीएमसी नेता की हत्या हुई तो बदला लेंगे, जिंदा जला देंगे, जायज ठहराएंगे। दिलीप घोष, मेरा सवाल यह है सर, आप लगातार आवाज उठाते रहे हैं, कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है बीजेपी के, एक हफ्ते में 28 राजनीतिक हत्या हुई हैं। मेरा सवाल यह है सर, ये जो तालिबानी फाइल चल रही है कब थमेगी? कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। देखिए अमन जी, बंगाल की राजनीति का पूरा अपराधीकरण हो गया है, और ये जो बीरभूम जिला जहां ये घटना हुई है, बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा प्रवण जिला में एक है। 2018 में पंचायत चुनाव हुआ, एक भी विपक्ष का किसी को नॉमिनेशन डालने नहीं दिया, नॉमिनेशन नहीं हुआ, करने नहीं दिया, पुलिस और गुंडा मिल करके किए। अभी पिछले महीना पंचायत म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ, वहां भी वही हुआ। म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में किसी को पर्चा भरने नहीं दिया, नॉमिनेशन भरने नहीं दे, तो चुनाव क्या होगा? वहां आज जो उनके प्रतिनिधि बोल रहे हैं, उनको एक बार बोलिए, पेपर उठाकर देखे, चैनल को देखे, पार्टी ऑफिस में टोकरी में बम मिलता है, उनके पार्टी के नेता का घर में बाथरूम में बोरे में बम मिलता है, हाथ बम। क्योंकि उनके नेता जो आज वहां के उनके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये सारा एंटी सोशल है। एक दिन पहले उनके एक नेता को बम मारा गया है, वो उप प्रधान था वहां का, और उसका बदले में एक कार्रवाई हुई है। वहां से 5 किलोमीटर दूर थाना है। एक हत्या होने के बाद पुलिस पोस्टिंग तो होनी चाहिए थी कम से कम, इतने 12 लोगों का जान बच जाता। और किन किन लोगों को मारा गया है? आज हम लोगों ने पार्लियामेंट में मामला उठाया तो उनके नेता सुदीप बनर्जी बोलते हैं ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, पॉलिटिकल मर्डर नहीं है। अरे आप निहत्ते मासूम महिला और बच्चों को जला दिया गया, उनका राजनीतिक रंग देख रहे हैं आप जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। क्यों इस प्रकार घटना होता है? पूरा देश में कहीं नहीं होता है, क्यों बंगाल में बार बार होता है? और बीरभूम जिला का इतिहास रहा है, इस प्रकार कई नरसंहार पिछले कई सालों से हुआ है। ये जो हिंसा की राजनीति ये कम्युनिस्टों ने आमदनी की है, लेकिन कम्युनिस्ट चले गए, ये राजनीति नहीं किया है। इसी को अपना करके टीएमसी इसी को आधार बना करके अपना राजनीति चमका रही है, चुनाव जीत रही। वहां का पुलिस का काम है टीएमसी को जिताना चुनाव में,
और गुंडा और पुलिस मिलकर के रिगिंग करते हैं, किसने वोट किसको मिले ये तय करते हैं। अभी 3-4 चुनाव हो गया म्यूनिसिपैलिटी का, कॉर्पोरेशन का, वही हुआ है। 80% वोट उनको मिलता है, आगे चल के एक ही पार्टी का ही रहेगा, दूसरा कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा। तो ये जो इतना दर्दनाक घटना हुआ है सर, बंगाल देश का हिस्सा है ना, चिंता प्रकट की है। अच्छा, मतलब मंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल भेजे, अदालत ने चिंता प्रकट की है, दिलीप इस प्रकार बात की। दिलीप जी पलायन शुरू हो गया वहां से, आए दिन कत्लेआम, नर्स, अब तो मैसेकर है, ये तो 8-8, 9-9 लोगों को जिंदा जला दिया ISI स्टाइल में, आए दिन ये सब है। अब मेरे पास आंकड़े हैं 15, 16, 18, 19, हर जब चुनाव होते हैं ये होता है। बंगाल देश का हिस्सा है ना सर, कंट्रोल क्यों नहीं है? अगर स्टेट मशीनरी फेल है तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, या तो आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे, हम लोग, पूरा देश देख रहा है तमाशा कि क्या हो रहा है बंगाल में, कुछ कर नहीं सकते हैं। सरेंडर मोड, निंदा मोड में है, मतलब बुरा मत मानिएगा, मुझे लग रहा है कि आप लोग ना एक निंदा मोड में है, आप लोग की निंदा कर दी, कुछ एक्शन लीजिए ना सर, एक्शन लीजिए ना सर। अमन जी, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, पिछले 6-7 साल से हमारे 200 कार्यकर्ता की हत्या हुई है, और इतनी जघन्य हत्या हुई है, पेड़ में टांग करके, पानी में छोड़ देना, मार करके, और अभी चुनाव के बाद 55-60 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। सबसे ज्यादा शिकार तो हम हुए हैं, क्योंकि हम इसका विरोध करते हैं, और हम विरोध करते हैं, लोग विश्वास करते हैं, तभी देखिए सारे विरोधी दलों को साफ करके बीजेपी को लोगों ने मुख्य विरोधी दल बनाया है, 77 सीट हमको दिया है, तो हम ही जी जान से इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये कल्चर सब बन चुका है, रातों रात नहीं बदल सकते आप चीफ मिनिस्टर का बयान सुन लीजिए, उनके नेता लोगों का बयान सुन लीजिए, उनका कोई दुख नहीं है, इतने निहत्थे मासूम लोग मारे गए, कोई दुख नहीं है, वो उसका अपने को सर्टिफाई कर रहे हैं कि दूसरी जगह ज्यादा होता है। नहीं, दुख तो आप है, क्या उम्मीद कर सकते हैं? दुख है, दुख ऐसा नहीं है, दुख है, उनको 15 लाख नहीं मिलने का दुख है। वो बादल देवनाथ कह रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिली, इस चीज का दुख है। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि मुझे बुरा लग रहा है महिलाएं बच्चों को जला दिया गया, उनको दुख है 15 लाख नहीं मिले उनको। अब वो उंगली उखड़ी कर रहे हैं फिर से। आपको दुख है ना बादल भाई, थोड़ा तो दुख जाहिर कर दीजिए, नाटक कर दीजिए, ड्रामा कर दीजिए, एक्टिंग कर दीजिए, शोक के 2 शब्द बोल दीजिए। ये जनक घटना है, मुझे भी दर्द हो रहा है, मैं सब बन जानता हूँ, लेकिन जिसके पास से आप एमसा ले रहे हैं वो अभी ने मुझे बोला टीएमसी पक्ष में, लेकिन ये नहीं दिलीप दा बोला कि मेरा भाई वहां पर बैठा हुआ है। दिलीप घोष और मेरे दादा, मैं आसपास समता सम्मान करता हूँ, लेकिन ये वो नहीं बोला कि मेरा भाई टीएमसी के पक्ष में बैठा हुआ है। लेकिन भाई मैं तुम किसके साथ हो? दादा दिलीप घोष को। और सुन लीजिए, एक ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का ऑल इंडिया राजनीति में आप किसके तरफ है ये भी देखना है ना, झूठ बोल भाईचारा कहाँ है? हमारे कार्यकर्ताओं को मार के लटका दो वो पेड़ में, फिर भाईचारा कहाँ बचेगा? ये राजनीति क्यों चल रहा है भाई? दिलीप दा ने 2 साल से पूरे बंगाल में हिंसा फैलाया। दिलीप दा खुद जानते टीएमसी के कितने कार्यकर्ताओं को भाजपा द्वारा मार दिया गया है। दिलीप दा ये नहीं कहा त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में, एक भी उदाहरण देखा, झूठ काहे बोल रहे हो भाई? सारा देश के लोग जानते हैं आपकी राजनीति। बीजेपी का आदमी एक भी किसी का थप्पड़ मारा तो मुझे बोलो, फोन करना तो छोड़ो। दिलीप दा ये नहीं कहा, लेकिन बंगाल कर रहा है वही दिलीप दा। बंगाल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और गोवा में, त्रिपुरा में जैसे कहते हैं, और बंगाल के लोग, और अभी दिलीप दा ने कहा पंचायत में नॉमिनेशन नहीं देते, लेकिन दिलीप दा अभी फिर कहा, दिलीप दा नहीं, मुझे हम लोगों को 18 MP सीट मिला है। लेकिन दिलीप दा स्वयं सेवक हो, RSS कहते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको खुद बंगाल के बारे में। और बादल देवनाथ, मुझे प्रेम शुक्ला के पास जाना है, मेरे साथ नहीं बोल रहे भाई। अमन जी कोई बीजेपी का आदमी नहीं है, मीडिया वाले बोल रहे हैं, हमारा नाक कटवा दिया आप लोगों ने, बंगाली लोगों का। देखिए सीधी सी बात है, कल्चर को मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से शुद्धो बनर्जी भी जुड़ गए हैं। शुद्धो जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बादल देवनाथ, पता है सवाल इसलिए पूछे जाते हैं, ये यूपी में हो जाता तो आप लोग क्या करते? बस इतना बता दीजिए एक बार में, कोई यूपी में ये तालिबानी तंदूर कांड अगर हो जाता तो आप लोग क्या करते? ये लखीमपुर गैंग से लेकर आप जितनी इंटॉलरेंस गैंग, आप लोग क्या करते अगर ये यूपी में कांड हो जाता? इस्तीफा मांगते नहीं मांगते? अमन जी, आपने ये नहीं कहा लखीमपुर में, और अजय मिश्रा होम मिनिस्टर, उसका बेटे ने क्या किया, गाड़ी से कुछ मांगा था ना इस्तीफा, गृह मंत्री का मांगा